मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको दो बातें जो कहना चाहता हूँ। ये इस रमजान का जो संदेश था वो मानव जगत के लिए क्या है वो मैं आपके साथ बहुत खुशी है कि आज हमने ना समाज देखा ना धर्म देखा, हम सब लोग आपस में ये साझा करने के लिए यहाँ पर चले आए। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये प्रभु माता जब ईद के दिन हम सब की प्रार्थनाएं कबूल हो जाती हैं तो खुदा से मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं विविध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं, जिसमें अलग अलग लोग साहब दोनों मंदिरों का स्वागत कर रहे हैं। जय और गुरु की ये कहा था कि मुझे, ये शब्द पर ध्यान देना, प्रेषित मोहम्मद ने 1500 साल पहले कहा था, मुझे हिंद से यानी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये प्रेषित मोहम्मद ने कहा था। तो मैं प्रेषित मोहम्मद की इस वाणी को सामने रखकर हिंदू मुस्लिम दोनों से कहता हूं कि जब प्रेषित ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से वो हर करने के लिए खुद नहीं आता हुआ एकदम लोगों को भेजता है। लगे कि पेट जितना पेट का ऐसा तो कुछ मिला नहीं, कुछ पेट में नहीं किया। इसका स्टाइल ही ऐसा है, मतलब थोड़ा सा भी लग गया तो उसका पूरा का पूरा उसका बना देते हैं। और अच्छा लगा जो भी है, अच्छा बोला तो अच्छे ही लगते हैं उसमें सच झूठ बात में। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसडीपीओ सारे मंचावर उपस्थित सारे मान्यवर और इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे शरीफेट का नागरिक, सबसे पहला जो अभी हुआ है ईद का सभी को बहुत बहुत मुबारक और साथ में गुड़ी पड़वा का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 3 बड़े उत्सव है, एक रामनवमी, हनुमान जयंती और अम्बेडकर जयंती, उसके लिए सबको पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और सारे धर्मों का सभी लोगों को, सबको ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको, आप सभी को खुशी दे, आनंद दे और आपको समाधान दे, सबको हेल्थ दे, समृद्धि दे। ऐसा मैं सबको, मैं ऐसा आपको सभी को शुभेच्छा दे रहा हूँ और ईश्वर को भी मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। और सभी को मतलब जितने भी सब उत्सव आप साझा कर रहे हैं और साझा तो कर ही रहे हैं, उसका जो भी जितने भी अपने भगवान है, जब सबका अपने अपने धर्म का भगवान है, उसका जो भी बताया, उसका जो भी प्रेरणा दिया, सभी को आपने साथ में सारे सब उत्सव आनंद लेते हुए उसका प्रेरणा भी सच्ची प्रेरणा ले ले। और सभी भगवान ने एक ही बताया कि सच्चाई के साथ दे, पूरे जो भी सच्चाई है उसका साथ दे और अच्छा जो भी है उसको साथ दे, जो भी बुरा है उसको विरोध करे, ऐसा सभी भगवान ने बताया। और सभी भगवान ने एक ही बताया, मानवता जो भी है, ह्यूमैनिटी को सबसे ह्यूमैनिटी मानवता दृष्टि में सभी लोगों को रहने के लिए बताया और दूसरों को कभी तकलीफ ना दे, ऐसा सभी भगवान ने प्रेरणा दिया और सभी भगवान ने बताया। सबने सारे उत्सव डेफिनेटली साझा कर लीजिए, उत्सव का साथ साथ जो भी प्रेरणा दिया, जो भी बताया, उसको भी आप अपने के अंदर अपनाइए। और हम एक देश में है और हम एक संविधान के तहत हम देश चल रहे हैं, उसकी वजह से उसके भगवान ने जो दिया उसका साथ साथ में देश के ऊपर भी प्रेम करें और देश को और मजबूत करने के लिए जितने भी चाहिए, हम जितने भी कदम लगती है सारे कदम लगाइए और सारे मतलब जितने भी कट्टर बनो और कट्टर हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, जो भी आपको जितने भी धर्म में बनो, बट कट्टर देशभक्त को बनो आपने। और देशभक्ति के साथ साथ दोनों और देशभक्ति के साथ साथ अपने पास संविधान है और अपने पास कायदा है, और दोनों भी संविधान और कायदा को भी आप मानो और अपने अपने संविधान और कायदा में जो भी बताया उसके हिसाब से आप सभी लोग चलो। ऐसा सभी को मैं निवेदन और सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और हर साल अलग अलग इश्यू हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में आते रहते हैं, तो हर साल स्टाइल बदलती है, जैसे दुनिया बदलते रहते हैं। पिछले 2 साल में मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ बैनर और पोस्टर की वजह से हुई थी
और अचानक में ये साल में मतलब सोशल मीडिया की वजह से होने लगा, जहाँ पे सोशल मीडिया में मतलब अभी मैं जितने भी इससे पहले भी बताए थे, चेतन भाई ने उसका जिक्र किया, उसका 15 से 25 साल की उम्र का लड़के ने बहुत सारे सोशल मीडिया उसने लगाए थे, उसके अगेंस्ट में लगाओ, उसके अगेंस्ट में लगाए थे, उसके अगेंस्ट में लगाओ, उसने एक शब्द बोला था और ज्यादा अपमानास्पद और सब मुद्दों मतलब ऐसा एक्शन रिएक्शन और फॉरवर्डिंग, इसके वजह से बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे माहौल भी खराब हो रहे हैं। मतलब सभी को मैं यही भी आह्वान कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ो, और जिसमें विवाद हो सकता है ऐसा चीज बिल्कुल ही आप मत डालो, ऐसा मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सबको आह्वान कर रहा हूँ। और जो भी चीज है मतलब यहाँ पे हुआ उस चीज के लिए तो ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हुआ अगर मतलब कुछ भी इश्यू हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए तो और ज्यादा कड़क कार्रवाई हमारा भूमिका और अच्छा से होगी, ऐसा कुछ लोगों का मन में ऐसा भावना है, बट ये भावना बहुत डेफिनेटली गलत है। ऐसा जो भी ट्रेंड किसी ने कुछ लोगों ने शुरू किया वैसा बिल्कुल ट्रेंड को कोई प्रोत्साहन ना दे, और पुलिस स्टेशन में ज्यादा संख्या होने पे मतलब वातावरण ही खराब हो जाएंगे, और जो होने वाला कार्रवाई में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जिसका भी तकलीफ हुआ वो पहुंचे, और उसका हर एक चीज का मतलब हर एक अलग अलग ना दे, मतलब जो भी चीज है दोनों के बीच में जो भी चीज हुआ उसको मामले के ऊपर कायदे में बहुत सारे प्रावधान है, कायदे में प्रावधान के अनुसार हम डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और प्रॉब्लम यहाँ पे जो भी हुआ अपने जलगांव में हुआ, नहीं तो अपने शहर में हुआ, अपने घर के पास हुआ, प्रॉब्लम उसको उसकी वजह से मतलब बहुत बड़ा इश्यू नहीं बन रहे, प्रॉब्लम कहीं का 1000 किलोमीटर दूर हुआ, नहीं तो आपने वो अपने धरती का इस साइड हमारे उस साइड जहाँ पे कुछ भी हुआ उसका प्रतिशत अपने पास, ये डेफिनेटली बहुत गलत बात है। अपने पास जो भी है मतलब अपने दूर अगर इंटरनेट नहीं रहा तो वो चीज अपने पास पहुंचा ही नहीं होगा। इंटरनेट से जो भी अच्छा है इसी कीजिए, मतलब इंटरनेट से जो भी बुराई है मतलब जो चीज अपने पास कोई दूर की संबंध नहीं है ऐसा चीज के ऊपर आप रिएक्शन डेफिनेटली मतलब अगर भावना दुखा दो उसके ऊपर आप प्रदर्शन कर लीजिए, और आपको डेफिनेटली संविधान पद्धति में और आपको कहीं पे आपको एक जगह दिया हुआ है नियंत्रण में, वहां पे आपको भावना आपको व्यक्त कर सकते, आप कहीं पे ये निवेदन देने को दे सकते, बट ये सारे करते हुए मतलब दूसरों को कुछ और को मतलब प्रोवोकेट ना हो जाए, ये चीज आपको डेफिनेटली देख लीजिए, प्रोवोकेशन ना हो जाए। और दूसरा कहीं पे हुआ वाला चीजों के ऊपर मतलब यहाँ पे रिएक्शन ना दे, और उसको कोई बढ़ोतरी ना दे और उसको कोई इंक्रीज ना करे, ऐसा मैं सभी को विनती कर रहा हूँ। और ये सारे दोनों प्रोग्राम इसके बाद में हमें एक और प्रोग्राम जानी है और वहाँ पे भी प्रोग्राम लाने तैयारी है, और दोनों क्षेत्र और वसीम दोनों में बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पे शुरू किया है, उसके लिए जलगांव पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन भी मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद जय भारत। और जोशी साहब, मुफ्ती साहब, सुहेल भाई और सामने बैठे हुए तमाम ही मेहमान और जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वैसे चेतन और वसीम के मानी होते कोमल के और चेतन के मानी होते जीवन के। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोमल जीवन बिताने के लिए वो हमको एक प्रेरणा दे रहे दोनों। और जहां तक सारे एरिया का जैसा कहा गया कि संवेदनशील है, मैं नहीं मानता और ना ही था, इसको बनाया गया। ये जो शख्स बैठा हुआ है ये मेरे वालिद के दोस्त है बचपन के, अब्दुल गफ्फार अली करीम सालार। ये दो नाम चलते थे जलगांव में, करीम गफ्फार। और वो पीरियड में जब यहाँ लोगों को खाने को नहीं था, ये एरिया में यानी प्रट्यूशन जो था, वेश्या व्यवसाय था, काफी जोर पे था। हमारे जोशी साहब बैठे, डॉक्टर साहब, हमारे जो बम्बनवाड़ी लक्कर थी तो उनकी बच्चियों पे पैगाम नहीं आते थे, उसकी वजह से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अलग अलग पुलिस मिशन के और अभी हमारी इज्जत मोहल्ले के, और मैं इनका जितना एहसास मानूंगा मैं था। अगर ये प्रोग्राम पे लेने की जरूरत थी महसूस होती है, लेकिन जिस तरह की हवा चलती है तो उस पर
थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है ताकि आप गर्म ना हो। इस मोहल्ले से जब भी मैं चुनकर आया उससे माइनॉरिटी रहे और हिंदू समाज मेजॉरिटी रहा। इसी जमाने में हमारे शरीफ पेट को और बलराम पेट को आगे दिन का गढ़ कहा जाता है, तो वहां से 3 मरतबा टूटा। ये इस मोहल्ले की खासियत है। और मैं सच्चा मुसलमान हूँ और सच्चे हिंदुओं ने मुझे चुन के दिया। ये झगड़े सब झूठे लोगों में है, सच्चे लोगों में झगड़े नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हिंदू है वो कट्टर हिंदू बने, जो मुस्लिम है वो कट्टर मुसलमान बने, जो क्रिश्चियन है वो कट्टर सिख ईसाई बने, जो सिख है वो कट्टर सिख बने। क्योंकि मेरा पूरा स्टडी है कोई धर्म इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हर धर्म मानव को सिखाता है, हर धर्म इंसानियत सिखाता है, प्रेम करने के लिए सिखाता है। लड़ने की बात जानवरों की है, इंसान का जानवर जब जागता है तब लड़ाई होती है, अदरवाइज सब मिलके रहते हैं, एक दूसरे के बगल में जिंदा नहीं रह सकते। एक ही बात, क्योंकि हर एक 1 मिनट पाला नहीं, तो मैंने कहा मैंने तो कुर्बानी दे दी थी, मगर हर एक ने 5 मिनट से कम नहीं बोले, तो फिर मेरी कुर्बानी कहाँ रहेगी। एक ही बात कहता हूँ सर कि ये रमजान का महीना है, अभी खत्म हुआ, ईद का दिन आया था, गुड़ी पाड़वा रहा परसों। ये शायद पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में शहीद पेट के किसी ऐतिहासिक एरिया में ये नाम शायद है कि हिंदुस्तान में कहीं भी आपने एक वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा कि गुड़ी पाड़वा तो मनाते हैं, रमजान ईद तो मनाते हैं, लेकिन ईद पाड़वा ये हमारे ही मनाया जाता है। बहुत प्यारी फिल्म लगी है और यही मैसेज सबको देना है। और सब जानते हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज ओपन, सबको मालूम है। मैं इतना ही कहूँगा, मुस्लिम समाज ने पूरे महीने के रोजे रखे, हमारे हिंदू भाइयों ने उपवास रखे, हर धर्म में उपवास रोजा अलग अलग शक्ल में मौजूद है। ईसाइयों के अंदर फास्टिंग है, जैन बंधुओं का इतना कड़क उपवास होता है। यूथ फॉर हेल्थ फाउंडेशन, रॉक ऑन ग्रुप, शरीपेट पोलीस स्टेशन आणि शहर पोलीस स्टेशन या सर्वांच्या सौजन्याने आपण आज ईद पाडवाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। या ठिकाणी ईद, रमजान ईद आणि गुढीपाडवा हे दोन्ही सण लगोपाठ आल्यामुळे आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला। सामाजिक सलोखा जपला जावा, समाजात एकोपा वाढावा, कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी आणि आजकालच्या तरुण पिढींमध्ये जे जातीभेद, जे द्वेष निर्माण जो होतोय जातीभेद, तो दूर व्हावा यासाठी आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। तर आपण शनीपेठ आणि बळीरामपेठ परिसरातल्या हद्दीतले जे लोक आहेत या सर्व समाजातल्या मान्यवरांना आपण या ठिकाणी बोलवलं होतं आणि त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम घेतला। या ठिकाणी जे मान्यवर आलेले होते या सगळ्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि त्या मार्गदर्शनाने मी नक्कीच सांगतो की येणाऱ्या काळात या इथली जी तरुण पिढी आहे, युवा पिढी आहे, विशेषतः 15 ते 25 वयोगटातले जे मुलं आहेत यांच्यात परिवर्तन घडेल आणि येणाऱ्या कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवून ते हातात झेंडे घेऊन, दगड घेऊन वादविवाद घालणार नाही अशी मला खात्री आहे। सगळ्यांना माहिती ती गोष्ट, जर एक गाडी असेल ती लगेच मोडते, परंतु त्या 5 गाड्या एकत्र केल्या तर ते तोडणं अवघड होतं। हे आम्ही लहानपणी शिकलेलो आहोत। मी 5ही भावंड एकत्र राहा, जेणेकरून की तुम्हाला कोणी वेगळं करू शकत नाही, तुम्हाला कोणी हरवू शकत नाही। आजच्या काळामध्ये देखील आपल्याला ह्याच गोष्टीचा बोध घेणं आवश्यक आहे। जेव्हा आपण एक समाज म्हणून राहतोय, म्हणजे कोणत्याही धर्माचे असो, कोणत्याही जातीचे असो, आपण सर्वजण एकत्र राहिलो तर निश्चितच ह्या ज्या वित्तुष्ट प्रवृत्ती आहेत किंवा जे समाजकंटक आहेत ते हवी होऊ शकत नाही। आणि जळगाव शहरामध्ये निश्चितच 2 ते 3 वर्ष होत आले मला या गोष्टी बघायला मिळाल्या की सर्व समाजाचे लोक असतील, सर्व धर्माचे लोक असतील, एकत्र येऊन प्रत्येक सण उत्सव साजरा केला जातो। आत्ताच आपण होळीला पाहिलं की नेहरूच्या परिसरामध्ये मुस्लिम बांधव आणि हिंदू बांधव यांनी सोबत होळी केली। तशा प्रकारचा प्रोग्राम महाराष्ट्रात कुठेच झाला नाही असं रिपोर्ट आम्हाला पत्रकारांनी दिला आणि त्याचं पूर्ण महाराष्ट्र स्तरावर त्याचं कौतुक केलं गेलं। निश्चितच एक तो चांगला उपक्रम आपल्याकडे झाला। गणपतीचा सण असेल त्यावेळेला असणारी ईदची मिरवणूक असेल, आपल्या मुस्लिम बांधवांनी आपल्याला मोठं मन ती ईदची मिरवणूक 2 दिवस पुढे ढकललं। अशी बरीचशी उदाहरणे आपल्यासोबत ती मी बघितली आपल्या जळगावमध्ये आणि निश्चितच मला सांगायला आनंद होतो की एक सौंदर्याचं वातावरण आपल्या जळगाव शहरात आहे। परंतु त्याचबरोबरीने जो आपला युथ आहे त्याला आपल्याला शिक्षण देण्याची गरज आहे। शिक्षणाच्या बाबतीत त्यांनी म्हटलं की चला सरांनी जशी युनिव्हर्सिटी उभी केली तरी आपला युथ हा आता वेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घ्यायला लागला, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये।
आणि त्याच्यातून ते शिक्षण पाहिलं तर म्हणजे सदैव बुद्धी नसते, त्याचा वापर केला जात नाही. कोणीतरी काहीतरी टाकतात त्यावेळी व्हॉट्सअपवर, त्याचा विचार करून आपल्याकडून रिॲक्शन दिली जाते. निश्चितच त्या गोष्टीचे आपल्याला विचार करणं, सदैव बुद्धी वापरणं गरजेचं आहे. आपण रमजानमध्ये रोजा धरतो, उपवास पकडतो. हिंदू सणांमध्ये देखील बऱ्याच वेळेला उपवास असतात, एकादशीचे उपवास असतात. नवरात्र असतील तर 9 दिवस उपवास बिना म्हणजे पाय चप्पल घालताना फिरणं हे प्रकार केले जातात. म्हणजे माझ्या दृष्टीने तरी एकच वाटतं मला की आपल्यातील जी सहनशीलता आहे ही उपवासातून वाढते. ही फक्त शरीराची सहनशीलता नाही तर मानसिक सहनशीलता देखील वाढवणं गरजेचं आहे. एखादी जर आपल्यासमोर गोष्ट घडते आणि त्याच्यावर आपण किती रिॲक्ट व्हावं, कशा पद्धतीने रिॲक्ट व्हावं हे विचार करण्यात काळाची गरज आहे. जर आपण सहनशील बनलो आणि मनाने शरीराने दोन्ही गोष्टीने, तर निश्चितच व्हॉट्सअपवर काही मेसेज आले, सोशल मीडियावर काही मेसेज आले, सारी स्तुति और प्रशंसा उस परमात्मा अल्लाह के लिए है जिस प्रभु निर्माता ने इस संसार के कण कण को निर्माण किया और जो हम सब का प्रभु निर्माता है. आज इस गुड़ी पाड़वा और ईद मिलन की बहुत विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विचारपीठ और मेरे सामने बैठे हुए हिंदू और मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इस अस्सलाम वालेकुम का अर्थ ये है कि आप सब पर अल्लाह की ओर से शांति और दया हो. मुझे बहुत खुशी है और आज इस कार्यक्रम के आयोजन पर मैं आयोजन तमाम लोगों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ. आप लोगों ने जहाँ भारत में बहुत सारे लोग इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप दिल से बता रहे हैं कि आप भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के आयोजन पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ. मेरे भाइयों, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में मुझे 2 बातें आपके सामने रखनी. सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई सन साजरा हम करते बाद तो हर एक सन की शुरुआत, उसका मैसेज, उसका संदेश ये सारे इंसानों को आपस में जोड़ना चाहता है. आज जितनी फीलिंग्स भारतीय समाज में वर्तमान भारत में हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के प्रति विचारधाराएं हैं, वो प्रेम और सरकार, मैं इन शब्दों में आमंत्रण दूंगा कि जरूर रेगुलर के काम छोड़ जाऊंगा, पहचान अपने काम की दूर तलक छोड़ जाऊंगा और खामोशी की मौत मुझे गंवाना नहीं, टूट कर भी खनक हो जाऊंगा. साल के बाद चले जाते साहब भी यहाँ से जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि जो साउथ इंडियन IPS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर, दे आर ऑलवेज द क्वालिटी ऑफिसर. एक अपना दिल सवेरे का रोशन जाम हो जाए, चरागों की तरह आगे जगह जब शाम हो जाए, और हम तो है उस दिन के इंतजार में यारो, हम तो है उस दिन के इंतजार में यारो जिस दिन ये जिंदगी देश के काम आ जाए, जिस दिन ये जिंदगी देश के काम. तो उसके सिर्फ 3 डेज, 3 दिनों के अंदर उन्होंने कहा 79% ऑफ द ट्रीटमेंट केसेस रिड्यूस हो गए भारत में. मैं ये प्रश्न सौरव गाय के इनके लिए ईमानदारी से बजा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जानबूझ के शब्द प्रयोग किया. और साहब, मुफ्ती साहब, आमिर खुरैशी साहब, यासरी साहब और मेरे दोस्त डॉक्टर जोशी, ऐसा अभी एक बात आई, ज्यादा वक्त नहीं होगा, थोड़े में जहाँ हम बैठे ये इलाका ये ऐसा इलाका है जहाँ बहुत वोटिंग जो है वो हिंदू समाज का रहा है. और इस वार्ड की खास खासियत ये रही कि पहली मरतबा जब मेरे भाई यहाँ से लड़े तो हमारे हिंदू भाइयों का वोटिंग 1400 था, मुस्लिम समाज का वोटिंग 800. अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में 300 की वोटिंग से लीड से चुनकर मैंने बैठ करा. और दूसरी मरतबा तो 2003 में जब भाई वहां पर बने तब तो फिगर जब मेरे भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े तो हमारे हिंदू भाइयों का वोटिंग 1400 था, मुस्लिम समाज का वोटिंग 800. अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में
300 की वोटिंग से लीड से चुनकर डेमोक्रेट कराया। और दूसरी मरतबा 2003 में जब भाई महापौर बने तब तो फिगर जो है वो डबल से पहले भाई पर ज्यादा था। 4,500 हमारे हिंदू भाइयों का वोटिंग था और तकरीबन 1950 के आसपास वो मुस्लिम समाज का वोटिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी भाई जो है वो 500 की लीड से चुनकर आए। तो ये वार्ड जो है हमारा ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे बच्चे को वानी को वसी नेशनल लेवल पे हमको नीचे देखने को लगाती है। अभी अगर आप मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। ये इस रमजान का संदेश का मानव दृष्टि क्या है वो मैं आपके सामने बहुत खुशी है कि आज हमने ना समाज देकर ना धर्म देकर हम सब लोग आपस में ये साझा करने के लिए यहाँ पर चले आए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये प्रभु निर्माता जब ईद के दिन हम सब की प्रार्थनाएं कबूल हो जाती हैं तो खुदा से मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं विविध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं जिसमें अलग अलग